कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ चित्रकूटम। मध्य प्रदेश सतना मंडे विंध्य पर्वतमालाएं मध्ये नरसिंह तीर्मणीय विस्तृत क्षेत्रे तीर्थस्थलम चित्रकूट स्थितम अस्ति। मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्य पर्वतमाला के बीच प्राकृतिक रूप से अति सुंदर तीर्थस्थल चित्रकूट विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इदं स्थलं नगर कोलाहलरहितं प्रकृति सौंदर्य संपन्नम अस्ति। अत्र आगमने दर्शनेन च सहजता आनंदभूति जायते। ये स्थान नगर से दूर प्राकृतिक सौंदर्य संपन्न है। यह अति सुंदर शोर शराबे से दूर प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। यहाँ आने से और दर्शन करने से सहज आनंद की अनुभूति होती है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजता आनंद भूति चाहते, यानी यहाँ आने से आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। चित्रकूट में घने जंगल हैं। अत्र कल कलनाद पूरितः निर्झरा अपि वर्तते, और कल कल करते हुए झरने बहते हैं। सर्वत हरितिमा राजते, चारों तरफ हरियाली है। चित्रकूटस्य धार्मिक सांस्कृतिक नरसिंगिकम अपि महत्व विद्यते। चित्रकूट का धार्मिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व भी है। कथ्यते यत् भगवान रामचंद्र वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्यां सह 11 वर्षिणी यावत् चित्रकूटे एवं निवास कृतवान। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास काल में सीता और लक्ष्मण के साथ 11 वर्ष चित्रकूट में ही निवास किया था। महर्षि अत्रि साध्वी अनसुईया च अत्रैव तपस्या कृतवान आत्मज्ञानम लाभताम। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि, अत्रि मुनि और साध्वी अनसुईया ने यहाँ तपस्या करके आत्मज्ञान का लाभ लिया था। उनको आत्मा का ज्ञान हुआ था। जनश्रुत अनुसारम अत्रैव अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश नाम स्वतपस्य बाल रूपेण साक्षात्कारम कृतवती। कहा जाता है लोगों से सुना है कि अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल रूप का दर्शन यहाँ पे किया था। अत्र अनेकानि दर्शयानि स्थलानि सन्ति यथा, और यहाँ पे और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं जो लोग देखने आते हैं। रामघाट मंदाकिनी तटे रामघाट अस्ति। मंदाकिनी नदी के किनारे तट पर रामघाट स्थित है। अयम अतीव रमणीयम घाट, यह बहुत सुंदर घाट है। बहुत सुंदर घाट, यह बहुत अच्छा लगता है। अत्र साधूनां महात्मानां तीर्थयात्राणि च प्रायः समामर्द भवति। साधुओं और महात्माओं और तीर्थयात्रियों की भीड़ यहाँ प्रायः लगी होती है। सूर्यादात सूर्यास्त यावत मंत्रोच्चारणे वातावरण गुंजयति भवति। सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय यानी तीर्थयात्रियों से पूरा वातावरण उनके मंत्रों से गूंजमान रहता है, यानी बहुत शोर रहता है, गूंजती है। उनके मंत्रों की आवाज़ चारों तरफ गूंजती रहती है। संध्या कालीन नीराजन समय मनोरम दृश्यम भवति। संध्या काल के समय में, आरती के समय बहुत मनोरम दृश्य होता है। अत्र नौका विहारस आनंदन अपि यात्री भी लाभ्यते, और यहाँ नौका विहार का आनंद भी यात्री प्राप्त करते हैं। कामदगिरी स्थलस्य धार्मिक महत्व लोक प्रसिद्धम। कामदगिरी स्थल का धार्मिक और महत्व लोक प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। एतत् स्थलम हरितिमाच्छादितम अस्ति। यहाँ यह स्थान हरियाली से ढका हुआ है। चारों तरफ हरियाली नजर आती है। अत्र श्रद्धालाभा भगवता रामस्य प्रतीक स्वरूपम चरण चिन्हम पूजयन्ति, और यहाँ श्रद्धालु भगवान राम के प्रतीक स्वरूप चरण चिन्ह की पूजा करते हैं। वहाँ पे भगवान राम के चरण चिन्ह पूजयन्ति, यानी उनके चरणों की चिन्ह बने हुए उनकी पूजा की जाती है। मान्यता अस्ति यद् भारतः अयोध्यावासी भी सह राम पुनः अयोध्यागमन अनेतुम अत्रैव प्रार्थितवान। मानता है कि भगवान राम ने प्रतीक स्वरूप चिन्ह की पूजा की जाती है, और मानता है कि भरत ने अयोध्या वासियों के साथ राम को पुनः अयोध्या लाने के लिए यहाँ पे आके प्रार्थितवान, यानी यहाँ आके प्रार्थना की थी। पुनः अयोध्या अनेत्रम अत्रैव प्रार्थिवान, कि भरत ने बोला कि तुम चलो दोबारा अयोध्या वापस चलो और वनवास नहीं जाओगे, यहाँ आके प्रार्थना की थी। अत्रैव समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति, और पास में एक भरत मिलाप मंदिर भी है। कामदगिरी प्रदक्षिणम
यते, और सभी लोग जो आते हैं घूमने भगवान दर्शन करने, वो कामदगिरी पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं। जानकी कुंडम रामघाटा नाति दूरम एवं जानकी कुंडम अस्ति तत्र नौका अपि गंतु शक्यते। जानकी कुंड राम घाट के समीप ही है। अत्र नौका अति कुर्वन्ति, वहाँ नाव के द्वारा भी जा सकते हैं। अत्र मंदाकिनीया शांतम जलम अतीत स्मृति पूर्यतम इव स्थिरम भाति। यहाँ गंगा की शांत और स्थिर जल पुरानी यादों से भरा हुआ सा लगता है। वनवास से सीता अत्रैव स्नानम करोति सम, और वनवास के समय सीता यहाँ स्नान करती थी। अतः एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम, इसलिए यह जानकी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। अनसुईया आश्रम सघन वन मध्य अनसुईया आश्रम विद्यते, घने जंगल के बीच अनसुईया आश्रम है। अत प्रक्षिणा करवल निर्झर झर ध्वनि शीतल वायु च मानसी रंजयंती। यहाँ पक्षियों का कलवर, झरनों की झरझर ठंडी ध्वनि और ठंडी हवा मन को प्रसन्न करती है। मंदाकिनी उद्गम स्थानम एत देव अत्र ब्रह्मा विष्णु महेश त्रि अनुसूया तपस्या अकुर्वन्ति। गंगा की उत्पत्ति स्थान यही है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि और अनसुईया इत्यादियों ने यहाँ तपस्या करी थी। साप्टिक शिला जानकी कुंड समीपे एव विशाल शिला दर्शनीय वर्तते। साप्टिक शिला जानकी कुंड के समीप ही है, विशाल शिला दर्शनीय है, एक बहुत बड़ी शिला के दर्शन होते हैं। अत्रैव जयंतः काक रूपेण सीता चरणे चक्षुर प्रहारम कृतवान आसीत इतम प्रसिद्धम। यहाँ इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे के रूप में सीता के चरणों में चोंच से प्रहार किया है, ऐसा प्रसिद्ध है। गुप्त गोदावरी चित्रकूट पंचक्रोशी दूरम नयनाभिरामम सौंदर्ययुक्तम गुप्त गोदावरी स्थलं वर्तते। अत्र द्वे नरसिंहे गुहे अस्ता अत्र निरंतरम जलम प्रवहति। गुप्त गोदावरी चित्रकूट से 5 कोस दूर नेत्रों को आकर्षित करने वाले सौंदर्य से युक्त गोदावरी स्थान है। यहाँ 2 प्राकृतिक गुफाएं भी हैं। यह निरंतर जल प्रवाहित होता है, वहाँ पे निरंतरम जल प्रवाहिते, यानी वहाँ निरंतर जल बहता रहता है। हनुमान धारा अत्र उच्च स्थायालात जलम पतिता जल प्राता अत्र खुल दृष्टवय एवं। हनुमान धारा यहाँ ऊंचे स्थान से जल गिरता है। यह जल प्रताप निश्चित रूप से देखने के लायक, यहाँ का जल प्रपात देखने लायक है। लंका दहनांतरम रामज्ञा हनुमानम अत्रैव शीतलत्व प्राप्तवान अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुति। यहाँ ऊंचे निश्चित, यहाँ लंका दहन के पश्चात राम की आज्ञा के अनुसार हनुमान ने यहाँ शीतलता प्राप्त की थी, इसलिए इसका नाम हनुमान धारा पड़ा है, ऐसा लोगों का कहना है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय अत्र राष्ट्र सेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्राम उद्धार भावनया नवीनम प्रकल्पः स्थापितः। ग्रामोदय विश्वविद्यालय, यहाँ राष्ट्र सेवक नानाजी देशमुख ने ग्रामों के उद्धार की भावना से नया भवन स्थापित किया। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय संप्रातः सा महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इति नामम प्रसिद्धम। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय इस समय महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्प अपि वर्तन्ते कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यन्ते। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा भवन भी है। कृषि के अनुसंधान कार्यों में यहाँ बहुत उन्नति दिखाई देती है।